नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। एमए फाइनल के अष्टम प्रश्न पत्र में भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र के प्रथम, द्वितीय और षष्ठ अध्याय पर हम चर्चा करेंगे। कला का उत्कृष्ट रूप काव्य तथा उत्कृष्टतम रूप नाटक है, जिसका प्रतिपादक ग्रंथ भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है, जो अपने विचारों की व्यापकता के साथ साथ विषयगत समग्रता से परिपूर्ण है। भारतीय नाट्य कला पर विचार करते समय नाट्यशास्त्र सदैव सम्मुख आ जाता है, क्योंकि यह महान ग्रंथ नाट्य कला के अतिरिक्त काव्य, संगीत, नृत्य, शिल्प तथा अन्य ललित कलाओं का भी कोश है। इस ग्रंथ ने भारतीय मंचन कला को शताब्दियों से प्रभावित कर रखा है, क्योंकि इस एकमात्र ग्रंथ में नाट्य विषयक विवरण जितनी समग्रता के साथ उपलब्ध होता है, वह विश्व के किसी भी ग्रंथ में एकत्र दुर्लभ है। इसका कारण यह भी है कि भारतीय नाट्य कला की नाट्यशास्त्र को छोड़कर अन्यत्र कल्पना करना भी संभव नहीं है। प्राचीन भारत में व्यवहृत नाट्य कला के स्वरूप, तत्व तथा प्रकृति को पूर्णतः हृदयंगम करने के लिए एकमात्र नाट्यशास्त्र ही आलंबन है। भरत मुनि प्रणीत नाट्यशास्त्र ने शाश्वत भारत का ऐसा स्वरूप उपस्थित किया है, जिसमें काव्य, नाट्य, संगीत तथा नृत्य जैसी सुकुमार ललित कलाओं के द्वारा मानव के शाश्वत जीवन की कल्पना की गई है। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने नाट्य शास्त्र को नाट्य वेद तथा इसके प्रणेता आचार्य भरत मुनि को मुनि जैसे सम्मान सूचक विरुद्ध से सम्मानित किया है। संप्रति नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय तथा 6000 श्लोक है। यही कारण है कि इसे षट साहस्री संहिता भी कहते हैं। यहाँ अध्यायवार विषय विवरण को यहाँ आपके सम्मुख प्रस्तुत किया है। प्रथम अध्याय से लेकर 36 अध्यायों की विषय वस्तु को संक्षिप्त रूप में यहाँ पर सारणी के माध्यम से यहाँ प्रस्तुत किया है। आपके सिलेबस में प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय और षष्ठ अध्याय को ही हमें पढ़ना है। इसलिए प्रथम अध्याय में नाटक और नाट्य वेद की उत्पत्ति का वर्णन विस्तृत रूप से किया गया है। द्वितीय अध्याय में नाट्य गृह की रचना किस प्रकार की गई है, उसको बनाने के क्या क्या हमें ध्यान रखना है, वह हमें बताया गया है। विस्तृत नाट्य प्रदर्शन की जो सुचारू व्यवस्था है, उसके लिए प्रेक्षागृह का निर्माण करना है। कैसे उनके प्रकार है प्रेक्षागृह के, जो 3 प्रकार बताए हैं। विकृष्ट, चतुरस्र और त्रयस्र जो नाट्यगृह है, उसका लक्षण भी बताया है, उसकी निर्माण विधि भी दी गई है। रंगपीठ, मत्तवारणी आदि का विधान भी किया गया है। प्रथम अध्याय में आपने नाट्योद्भव में जो आत्रेय आदि मुनि हैं, उन्होंने नाट्य वेद के विषय में जिज्ञासा की कि इस पंचम वेद की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस नाट्य वेद के अंग और उसकी प्राप्ति के विषय में एवं प्रयोग धर्मिता के विषय में भी मुनियों ने प्रश्न किए। भरत मुनि ने समाधान किया कि ऋग्वेद से पाठ्यभाग, सामवेद से संगीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रसों को ग्रहण करके नाट्य वेद का प्रणयन किया है। ब्रह्मा जी के आदेश से भरत मुनि ने अपने 100 पुत्रों को इसकी शिक्षा देकर इसका प्रयोग भी करवाया गया था। यहाँ पर सारी सारणी मैंने संक्षेप में प्रस्तुत की है आपके समक्ष, और 36 अध्यायों को क्या क्या विषय वस्तु है, इसका यहाँ पर हमने वर्णन किया। भारत प्रणीत जो नाट्यशास्त्र है, वो संस्कृत वाङ्मय में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय कला चेतना को इस ग्रंथ ने सर्वथा अनुप्राणित किया है। आचार्य अभिनव गुप्त के अनुसार इसका कलेवर 6000 श्लोकों का है, जो लगभग 36, कुछ संस्करण में 37
अध्यायों में विभक्त है। इस ग्रंथ में नाट्य विषयक विवरण जितने समग्रता के साथ उपलब्ध है, अन्य किसी भी ग्रंथ में प्राप्त नहीं होता। भरत के नाट्य सिद्धांत इतने मौलिक और इतने व्यापक है कि उसमें भारतीयता के आत्मस्वरूप को प्रकट करने की क्षमता है। नाट्य कला की उत्पत्ति की जो प्राचीनतम विवरण है वह नाट्यशास्त्र में ही हमें प्राप्त होता है। तदनुसार पूर्व समय में त्रेता युग में वैवस्वत मनवंतर के आदि में जब मनुष्य काम क्रोध आदि विकारों से अभिभूत हो गए थे, उस समय इंद्रादिकों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की थी कि हमें एक ऐसा मनोरंजन का साधन या खिलौना, कोई क्रीडनीयक चाहिए जो सुनने के साथ ही देखा भी जा सके। क्रीडनीयकम इच्छामो दृश्यम श्रव्यम च यद भवेत, ये नाट्यशास्त्र के प्रथम अध्याय में कहा है। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने देवगण की प्रार्थना स्वीकार करके योग द्वारा चारों वेदों का स्मरण किया और मानसिक व्रत लिया कि मैं इतिहास सहित एक ऐसे नाट्य वेद या पंचम वेद की रचना करता हूँ। पंचम वेद भी कहा है इसे, जो धर्म और अर्थ को देने वाला, मार्गदर्शन कराने वाला, भावी विश्व के लिए संपूर्ण कार्यों का अनुक्रम बताने वाला, संपूर्ण शास्त्रों के भावों से युक्त तथा ललित कलाओं को प्रदर्शित करने वाला हो। इस प्रकार विचार करके सृष्टिकर्ता ने चारों वेदों से, ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से गीत, यजुर्वेद से अभिनय और अथर्ववेद से रसों को सार भाग ग्रहण करके नाट्य वेद का निर्माण किया। नाट्य वेद की रचना के उपरांत ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा कि इस कार्य में देवता सक्षम नहीं है, यह कार्य ऋषियों के द्वारा करवाया जाए। तब ब्रह्मा जी द्वारा भरत मुनि को नाट्य वेद की शिक्षा दी गई और भरत मुनि को अपने पुत्रों के साथ रंगमंचीय प्रयोग करने का आदेश ब्रह्मा जी ने दिया। आचार्य भरत ने सृष्टिकर्ता के आदेश के परिपालन में अपने 100 पुत्रों को नाट्य प्रयोग में निपुण कराया तथा 3 वृत्तियों, कौन कौन सी, भारती, आरबटी और सात्वती से युक्त प्रदर्शन किया। परंतु कैशिकी वृत्ति के से युक्त प्रयोग में असफल रहने पर ब्रह्मा जी ने कैशिकी वृत्ति के लिए अप्सराओं की उत्पत्ति की तथा उन्हें भरत मुनि को सौंप दिया। इसके उपरांत ब्रह्मा जी की आज्ञा से इंद्रध्वज महोत्सव के अवसर पर भरत मुनि ने दैत्य ध्वंसन नामक नाट्य प्रयोग प्रस्तुत किया, जिसमें दानवों का पराभव दर्शाया गया। इस प्रस्तुति से देवगण तो हर्षित हुए, परंतु दैत्य दानव अपने पराजय के अभिनय से क्षुब्ध होकर विघ्न उत्पन्न करने लगे। ब्रह्मा जी के समझाने पर भी वे शांत नहीं हुए। तब देवराज ने अपने ध्वज दंड के प्रहारों से दैत्यों के शरीरों को जर्जर कर दिया। दैत्यगण फिर भी उपद्रव मचाते रहे। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को नाट्य मंडप निर्मित करने का आदेश किया। नाट्य मंडप की रचना के पश्चात विघ्न निवारण हेतु उसमें यथास्थान देवगणों को नियोजित किया गया। उस नाट्यशाला में अमृत मंथन नामक समवकार का मंचन हुआ। इस प्रयोग में ब्रह्मा ने स्वाति और नारद को क्रमशः वाद्य एवं संगीत में नियुक्त किया। इस प्रयोग के अवलोकन से देव दानव सभी प्रसन्न हुए तथा उपद्रव शांत हुए। बाद की कथा में वर्णित है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार भरत ने हिमालय की रजत श्रृंग चोटी पर शिवजी के सम्मुख त्रिपुरदाह नामक डिम को प्रस्तुत किया। महादेव जी ने प्रसन्न होकर तंडु को पूर्व रंग की शोभा बढ़ाने के लिए अंगहारों के विधान का आदेश दिया। इस सुअवसर पर पार्वती जी ने लास्य का प्रदर्शन किया। नाट्यशास्त्र के अंतिम अध्याय में भी नाट्योद्भव का विवरण प्राप्त होता है। इस विषय में 2 कथाएं वहाँ आती है। पहली कथा के अनुसार तो भरत के 100 पुत्रों को अपनी प्रयोग संबंधी निपुणता पर अभिमान हो गया था, इसलिए वे एक नाट्य प्रयोग में माननीय ऋषिगणों का अपमान कर बैठे। तब ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि नाट्य धर्मी शूद्र तुल्य हो जाए और इन्हें सामाजिक सम्मान प्राप्त न हो। दूसरी कथा के अनुसार राजा नहुष ने एक बार इंद्र का पद पा लिया तथा स्वर्ग में नाट्य प्रयोग को देखकर उन्होंने भरत से आग्रह किया कि यह प्रयोग पृथ्वी पर भी होना चाहिए।
तब भरत मुनि के पुत्र भूलोक में नाट्य अभिनय हेतु गए। राजा नहुष के महल में उन्होंने प्रयोग प्रस्तुत किया। अब ये जो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, इसकी यदि हम पूर्णतः अवलोकन करें तो इतनी अद्वितीय पुस्तक है यह कि संसार भर में इस विषय पर इतना परिपूर्ण और इतना प्राचीन अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। नाट्य संबंधी ज्ञान के अतिरिक्त इसमें प्राचीन भारत की सामाजिक अवस्था का भी बहुत अच्छा परिचय प्राप्त होता है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में हम लोग कितने समुन्नत थे, इसका पता नाट्यशास्त्र से भली भांति चलता है। 6000 श्लोकों के इस विशाल ग्रंथ में प्राचीन भारत का एक ऐसा चित्र उपलब्ध होता है जैसा अन्यत्र दुर्लभ है। विदेशों में इस कोटि के ग्रंथों में ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो इसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सके। एरिस्टोटल की पेरिपोइटिकिस नामक जो रचना है वह नाट्यशास्त्र के विषय में यूरोप में आकर ग्रंथ के रूप में सम्मानित है, परंतु उसमें नाटक के एक ही प्रकार ट्रेजेडी का वह सांगोपांग वर्णन किया गया। केवल त्रासदी ट्रेजेडी ही है उसमें, ये एक छोटी सी रचना है। नाट्यशास्त्र के दशमांश से भी इसका आकार छोटा है। इसकी अपूर्णता के विषय की चर्चा स्कॉट जेम्स ने अपनी विख्यात पुस्तक द मेकिंग ऑफ लिटरेचर पर बड़े पश्चाताप के साथ की है। उन्होंने लिखा है कि एरिस्टोटल ने केवल त्रासदी यानी दुखांत नाटकों के काव्य रूप का विवेचन किया है, न कि वास्तविक नाट्य रूप का। यदि वह नाटक के अभिनय का भी पूरा विवरण दे देता तो स्कॉट जेम्स जो है उस पर सर्वस्व न्यौछावर कर देता। एरिस्टोटल के इस ग्रंथ के पश्चात यूरोप में इस विषय की दूसरी प्रख्यात रचना लेसिंग की हॉम्बुर्गिश ड्रामेटजी है। इस पर वह भी नाट्यशास्त्र की तुलना में नहीं रखी जा सकती। अतएव डॉक्टर राघवन ने साहित्य के विश्वकोश में एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर पर लिखा है कि अपने 46 अध्यायों में यह नाट्यशास्त्र अरिस्टोटली की रचना की अपेक्षा अधिक पूर्ण है और संस्कृत नाट्य साहित्य के संबंध में पूर्ण ज्ञान दृष्टि प्रदान करता है।